क्षितिज के पहले पाठ में हमने सूरदास जी के पद पढ़े। आज हम उन्हीं महाकवि सूरदास का जीवन परिचय करने वाले हैं। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविता में मिलता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। तो आइए देखते हैं महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। सबसे पहले सूरदास जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप रुणकता नामक स्थान पर हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म वल्लभगढ़ के समीप सीही नामक गांव में हुआ था और ये गांव हरियाणा में पड़ता है। उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली में हुई थी। स्वामी वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। सूरदास जी नेत्रहीन थे और गायन विद्या में निपुण थे, यानी वो देख नहीं सकते थे, जरा भी नहीं। गायन विद्या में कुशल थे, संगीतकार थे, श्री कृष्ण के भजन गाया करते थे, कीर्तन किया करते थे। इन्हें से हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं दी हैं। देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उनकी क्या विशेषता है। इनकी 3 रचनाएं अधिक प्रामाणिक मानी जाती हैं और यही 3 रचनाएं अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे पहली है सूरसागर। इसकी रचना श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई है, यानी इस रचना की कथा या घटनाएं श्रीमद् भागवत से ली गई हैं। इसमें 12 स्कंध हैं। स्कंध यानी अध्याय। जिस प्रकार हमारी किताब में लेसन्स होते हैं, पाठ होते हैं, उसी तरह इसमें 12 स्कंध हैं। दूसरी रचना है सूरसारावली। यह 1107 पदों का ग्रंथ है। इसे सूरसागर का सार भी कहा जाता है, यानी यह रचना सूरदास जी की ही पहली रचना सूरसागर पर आधारित है, उसी का सारांश इसमें दिया गया है। तीसरी रचना है साहित्य लहरी। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अर्थ गोपन शैली का अर्थ होता है लिखने का वह ढंग जिसमें पढ़ते ही अर्थ समझ में ना आए, अर्थ गुप्त हो, छिपा हुआ हो, उसको समझने के लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में भी उसी अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं सूरदास जी की इन रचनाओं की, यानी इनके साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं, जिसके कारण इन्हें हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। इनके साहित्य की सबसे पहली विशेषता है कि इनका पूरा साहित्य श्री कृष्ण की आराधना में समर्पित है, यानी ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण के सिवा इन्हें कुछ भी नहीं सूझता था और उन्हीं की पूजा अर्चना में, उन्हीं की आराधना में, उन्हीं की सेवा में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। तो इन्होंने जो साहित्य लिखा वो भी श्री कृष्ण के बारे में ही लिखा, उनकी आराधना में ही लिखा। इनके साहित्य की दूसरी विशेषता है कि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है, जिसके कारण इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। यानी श्री कृष्ण के बचपन की जो क्रीड़ाएं हैं उनका वर्णन इन्होंने किया है। जैसे छोटे बच्चे की छोटी छोटी मासूम सी बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें होती हैं, उनका खेलना, बच्चों की आदतें, शरारतें, शिकायतें, सब चीज़ों का ऐसा वर्णन किया है, पढ़ के ऐसा लगता है मानो हम ये सब अपनी आँखों के सामने देख रहे हों। इसीलिए तो उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस वहाँ होता है जहाँ पर एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम दिखाया जाता है, ममता दिखाई जाती है। और सूरदास जी ने तो श्री कृष्ण के बचपन के बारे में ऐसा वर्णन किया है जो एक माँ भी नहीं कर सकती।
इनके साहित्य की तीसरी विशेषता है कि इन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन किया है। यानी श्रृंगार रस जो होता है वो दो तरह का होता है, संयोग वर्णन यानी संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। जब प्रेम में मिलन दिखाया जाता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, और जब प्रेम में बिछुड़ना और विरह दिखाया जाता है तो वहाँ पर विरह श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है। सूरदास जी ने दोनों प्रकार के प्रेम का वर्णन किया है, दोनों प्रकार के श्रृंगारों का वर्णन किया है। भ्रमर गीत में इनका विरह वर्णन अद्वितीय है। हमारे सिलेबस में इस पाठ में हमने 4 पद सूरदास जी के पढ़े थे और वो चारों ही पद भ्रमर गीत से लिए गए थे। ये भ्रमर गीत विरह काव्य है, विरह श्रृंगार की अनुभूति कराता है। ये सबसे श्रेष्ठ अद्वितीय उदाहरण है, यानी इसके समान विरह वर्णन और कहीं भी नहीं मिलता। इनके साहित्य की चौथी विशेषता है, इन्होंने अपनी रचनाओं में निर्गुण ज्ञान का खंडन करते हुए सगुण भक्ति को प्राथमिकता दी है। निर्गुण ज्ञान वो होता है जो निराकार ईश्वर के बारे में बताता है, लेकिन इन्होंने सगुण भक्ति को प्राथमिकता दी थी। सगुण भक्ति में ईश्वर के अवतारों की पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है, तो इन्होंने विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा को और उनकी सेवा को, उनकी भक्ति को प्राथमिकता दी थी। आप जानते हैं सूरदास जी की भाषा शैली कैसी थी। सबसे पहली विशेषता है, सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, यानी आम बोलचाल की नहीं, उससे उच्च कोटि की साहित्य के लेवल की ब्रज भाषा है, शुद्ध ब्रज भाषा है। दूसरी विशेषता है, इनकी रचनाओं में प्रसाद व माधुर्य गुण की प्रधानता है। जहाँ पर प्रेम की बात की जाती है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है, और जहाँ पर आम जनजीवन की, साधारण जीवन की बातें की जाती हैं वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। जहाँ पर बात पढ़ते ही समझ में आ जाती है, सीधे उसका अर्थ समझ में आ जाता है, न ज़्यादा जोश, न ज़्यादा क्रोध और न ज़्यादा प्रेम की बात होती है, वहाँ प्रसाद गुण होता है, जिसे पढ़ते ही मन को आनंद मिलता है। तीसरी विशेषता है, इनकी भाषा में तर्क शैली तथा वार्तालाप शैली की प्रमुखता है, यानी इनका जो लिखने का ढंग है वो बातचीत के जैसा है और तर्कों की प्रधानता है। हमने इनके जो 4 पद पढ़े उनमें ये बात देखी कि गोपियाँ उद्धव के साथ कैसे तर्क करती हैं और कैसे वार्तालाप करती हैं। अगली विशेषता है, भक्ति, श्रृंगार, शांत तथा वात्सल्य रसों का खुलकर प्रयोग किया गया है, यानी जहाँ पर भगवान की भक्ति की जाती है वहाँ भक्ति रस होता है। तो सूरदास जी ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है तो भक्ति रस तो है ही। श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ प्रेम की बात की जाती है, तो सूरदास जी ने श्री कृष्ण, राधा और गोपियों के प्रेम का बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस भी है और श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वो हमने पीछे इनकी साहित्यिक विशेषताओं में पढ़ा था। शांत रस, जहाँ पर शांत मन से, शांत भाव से बात की जाती है, वहाँ शांत रस होता है। और वात्सल्य रस, जहाँ माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, उसकी ममता दिखाई जाती है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। इन सभी रसों का खुलकर प्रयोग किया है सूरदास जी ने। अन्य रसों का भी प्रयोग है लेकिन इनका प्रयोग अधिक किया है। 5वीं विशेषता है, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, दीपक, अंतरन्यास, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अर्थात चाहे वो शब्दालंकार हो चाहे अर्थालंकार, दोनों तरह के अलंकारों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है।